भगत सिंह बताया गया था। सत्येंद्र जैन की तुलना भगत सिंह से की गई थी। जिस सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल भगत सिंह बता रहे थे, भ्रष्टाचार के जिस आरोपों के लिए अरविंद केजरीवाल पद्म सम्मान की मांग कर रहे थे, जिस सत्येंद्र जैन को आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार बता रही थी, भगत सिंह बताया जा रहा था। हाल देखिए इनका। अब खबर यह है, हैरान कर देने वाली खबर है कि फिजियोथेरेपिस्ट रेपिस्ट निकला है। आपको भरोसा नहीं होगा, जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट्स ऑन किए हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है सफेद टी शर्ट में, ये नाबालिग बच्ची का रेपिस्ट है। नाबालिग बच्ची का रेपिस्ट है ये। इस पर बलात्कार का आरोप है। सत्येंद्र जैन आपको नजर आ रहे हैं इसमें, और ये जो शख्स व्हाइट टी शर्ट में, अब अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फिजियोथेरेपिस्ट बताया था, मनीष सिसोदिया ने भी बताया था, वो बयान आज हम आपको सुनाएंगे। तिहाड़ जेल में फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं, एक रेपिस्ट से मसाज करा रहे थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि ये फिजियोथेरेपी की जा रही है, फिजियोथेरेपिस्ट बताया था। अभी पता लग गया ये तो रेपिस्ट रिंकू है, इसका नाम रिंकू, ये रेपिस्ट है। इस पर सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस इस पर है, पॉक्सो इस पर लगा हुआ है, और बच्ची का रेप का आरोपी है ये। जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज को खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ने फिजियोथेरेपी वाला इलाज बताया था। बयान सुना देते हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा था और अब हकीकत क्या निकल कर आई है। वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट है। वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। अमित शाह जी जब यहाँ के मंत्री थे गुजरात में, वो जब जेल में थे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिला था यहाँ पे जेल में गुजरात में, ऐसा कोई वीआईपी ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रहा। आप पता कर लीजिए यहाँ पे अमित शाह को क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। चलिए डिबेट करेंगे, सीधा डिबेट। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शहजाद बहुत बहुत स्वागत। सुब्रांश राय कांग्रेस के नेता, रवि श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मेरे साथ विशेष मेहमान है वेदभूषण जी जो हैं, जो कि दिल्ली पुलिस में फॉर्मर एसीपी हैं। स्वागत है सर आपका। लेकिन पहले शहजाद मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आ गया है सर। बदनाम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, आप लोग बदनाम कर रहे हैं, और बदनामी ऐसी कर रहे हैं कि कहां से कहां पहुंच गए। बताइए भाई शहजाद, ये क्या लेकर आए हैं आज आप? देखिए अमन जी, मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं कि आज जिस प्रकार से दिल्ली बैंक, लंदन तो बनी नहीं, परंतु थाईलैंड तिहाड़ में शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के राज में एक हवाला में लिप्त मंत्री 5 महीने से जिसको बेल नहीं मिलती है, वो कट्टर ईमानदार बन चुका है और रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बन चुका है। इसलिए ये देखिए, फिजियो द रेपिस्ट, ये सब जगह चल रहा है। परंतु आज एक गंभीरता से मैं एक विषय रखना चाहता हूं। अमन जी, सोचिए इस बात को, कल्पना कीजिए कि जिस बच्ची के साथ ये किया गया, उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जब उन्होंने देखा होगा कि ये व्यक्ति, इसको आज आम आदमी पार्टी रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बताकर उसके क्राइम को कम करवा रही है। और हम तो पहले दिन से कह रहे थे ना कि फिजियोथेरेपी एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से दी जाती है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के डॉक्टर संजीव झा ने भी कहा था कि जो हो रहा था वो मालिश और चंपी थी, ऑयल के साथ दी जा रही थी। उसमें टीवी देख रहे थे, बिस्लरी की पानी पड़ी हुई थी, सारी चीजें उनको दरबार लगा के दी हुई थी। ये कोई फिजियोथेरेपी नहीं थी, ये सरासर वीवीआईपी मालिश और वसूली कर रहे थे मंत्री जी वहां पर। आज सवाल बनता है कि क्या कोई डील की गई रेपिस्ट के साथ, क्योंकि सुकेश के साथ भी डील हुई, 10 करोड़ लिया और प्रोटेक्शन तिहाड़ में दिया। क्या अब रेपिस्ट के साथ भी कोई डील की है आम आदमी पार्टी ने? दूसरी बात, क्या सत्येंद्र जैन को अभी भी मंत्री बनाए रखेंगे? तीसरी बात, वो स्वाति मालीवाल जी कहां हैं? आपको पता है ना स्वाति मालीवाल जी कौन है? स्वाति मालीवाल जी हर विषय पर बोलती हैं। अमन जी, आपका शो बहुत करोड़ों लोग देखते हैं, स्वाति मालीवाल जी का एक भी बयान नहीं आया। और हमारे साथ एक वेद प्रकाश जी भी, हमारे साथ वेद जी भी बैठे, वेदभूषण जी, एक्स पीआरओ तिहाड़ जेल के, उनका भी अधिकृत बयान आया है कि ये कोई भी फिजियोथेरेपी नहीं था, ये मालिश थी, और ये जेल मैन्युअल को ताक पर रख के दी गई थी मालिश थी। ये करप्शन थेरेपी है, फिजियोथेरेपी नहीं है, ये करप्शन थेरेपी। ऑफ आप कहां से कह रहे हैं कि रेपिस्ट के साथ डील हो गई थी? मुझे ये एंगल जानना है, नया वाला एंगल दे रहे हैं अब आप, बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के ऑफिशियल, आप ये नया एंगल दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रेपिस्ट के साथ डील हो गई थी और रेपिस्ट को बचाना था, इसलिए इसको फिजियोथेरेपिस्ट बताना था। रेपिस्ट को बचाने के लिए इसको फिजियोथेरेपिस्ट बचाया, इसके साथ डील हो गई थी कोई? ये आप अलग ही एंगल दे रहे हैं शहजाद। मैं आपको नहीं, मैं तथ्यों के साथ सारे एंगल दूंगा। तिहाड़ जेल
आती है आम आदमी पार्टी के अधीन, जहां पर एक एक क्रिमिनल के साथ एक डील की गई है वहां के मंत्रियों की। एक क्रिमिनल जिसके साथ डील की गई सुकेश के साथ, वो तो बता ही रहा है क्या डील की गई। वो तो कह रहा है कि मैं 164 में बयान दूंगा, मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट करूंगा। ये लोग भाग गए वहां से, अभी लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इसी तरीके से मेरे जो सूत्र हैं, आम आदमी पार्टी के भीतर भी कुछ सूत्र हैं, उन्होंने बताया है कि ये रेपिस्ट के साथ भी एक डील हुई है और वहां पर कुछ और खूंखार लोगों के साथ भी डील हुई है। रेपिस्ट के साथ ये डील हुई कि तुम मेरा मसाज करो और भी कुछ चीजें हैं वो करो, और मैं आपको जो है अंदर पूरी प्रोटेक्शन दूंगा। और भी कुछ इसीलिए मतलब... रेपिस्ट, और इसलिए मनीष सिसोदिया सर ऐसा है कि सारी चीजें आपके शो पे नहीं, कुछ चीजें हम लोग आपको समय आने पर बताएंगे सबूत के साथ। आज तो वीडियो के साथ बताया ना, मैंने वीडियो के साथ रिंकू का चेहरा दिखाया है, रिंकू द रेपिस्ट का वीडियो के साथ दिखाएंगे, पूरे बड़े तरीके से दिखाएंगे। पर मैं आपको एक डंके की चोट पर बात कह रहा हूं कि इन्होंने रिंकू द रेपिस्ट के साथ क्या डील की है ये मनीष सिसोदिया को भी पता है। इसलिए मनीष सिसोदिया ने आकर कहा नहीं ये फिजियोथेरेपिस्ट है, ये फिजियोथेरेपिस्ट है। जब हमने बोला क्वालिफिकेशन दिखाओ तो इन्होंने नहीं दिखाया। आज ये सामने आ गया रिंकू द रेपिस्ट। अभी जिनका आप नाम ले रहे थे, प्रोफेसर संजीव झा, जो कि इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो लाइव जुड़ गए हैं। इसके अलावा मेरे साथ तिहाड़ जेल के एक्स पीआरओ सुनील गुप्ता वो भी जुड़ेंगे, रवि श्रीवास्तव भी आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आज हर कोई सुनना चाहेगा प्रोफेसर संजीव झा को। प्रोफेसर झा, मतलब ये भी कहा जा रहा है इससे बड़ा अपमान फिजियोथेरेपिस्ट का क्या होगा कि एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता दिया। ये कौन सी फिजियोथेरेपी सर, आपसे बेटर कौन बता सकता है? सुनिएगा भाई सब, प्रोफेसर झा, संजीव झा, बताइए सर। अमन सर, आप सही बोल रहे हो। मैं तो इसको बोल सकता हूं कि ये फिजियोथेरेपिस्ट का चीरहरण है? क्योंकि अगर फिजियोथेरेपिस्ट की बात की जाए, आवाज आ रही है आपको? फिजियोथेरेपिस्ट का चीरहरण, बोलिए सर, बोलिए, सुन रहे हैं सर, पूरा देश सुन रहा है आपको। बिल्कुल। फिजियोथेरेपिस्ट 4.5 साल का पढ़ाई करके एंड देन इट इज गॉट इसके कंप्रिहेंसिव अप्रोच होती है, वो ट्रीटमेंट करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में, न्यूरोलॉजी में, सब में वो उनका स्पेशलाइजेशन होता है। और उसके बाद आज जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि सीएम केजरीवाल साहब और अरविंद सिसोदिया साहब जो डिप्टी सीएम हैं, दोनों फिजियोथेरेपी को, और इनके प्रवक्ता दिन भर आज बोल रहे हैं कि कोई भी आया गया नत्थु खेरा सब फिजियोथेरेपी करने लगेगा। तो अगर एक ऐसा दिन आ जाएगा कि कोई भी फिजियोथेरेपी करने लगेगा तो पढ़ाई का मतलब क्या हो जाता है? और मेरा यह कहना है कि जो टेक्निक वहां उस वीडियो में चल रही थी, ये तो आज ब्रेकिंग हुई है कि वो साहब जो भी थे, लेकिन मेरा ये कहना था कि जिस तरह से वो हाथ लगा रहे थे, हाथ चला रहे थे, ऐसा कोई डॉक्टर, कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर सकता। तो ये तो मैंने पहले दिन ही देखते ही कह दिया था कि ये फिजियोथेरेपिस्ट हो ही नहीं सकता। तो डिग्री की तो बात हमने मांगी नहीं। मुझे तो पता था 100%। मैं 27,000 फिजियोथेरेपी 27 साल से कर रहा हूं, प्रोफेसर हूं फिजियोथेरेपी का। मुझे पता है कि जिस तरह से हाथ रखते हैं, जिस तरह से हाथ पकड़े, एक डॉक्टर को तो चेहरा देख के और उसके हाथ के एक्सपीरियंस को, हुनर को देख के समझ में आ जाता है कि उसने क्या पढ़ाई की है। नहीं तो जो ये चल रहा था, ये तो कुछ प्लान कर मेरे लिए तो बहुत बड़ी शर्म, या किसी नेता के अगेंस्ट कुछ, क्योंकि आप कह रहे हैं फिजियोथेरेपी का चीरहरण, आपने शब्द बोला ये कि रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता दिया क्या, एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट। तो कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं, कुछ सू का, कुछ डेफेमेशन का, कुछ केस का, कुछ आगे कैसे बढ़ेंगे, या बस खत्म? देखिए अमन साहब, ये खत्म नहीं होगा यहां पर, ये खत्म यहां पर नहीं होगा। मुझे आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। बोलिए सर, आपका ऑडियो क्लियर है। खत्म नहीं होगा, फिर क्या करेंगे सर आप? हाँ, ये यहां पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर अपोलॉजी नहीं आई, क्योंकि मैंने आज टीवी पे देखा है सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब दोनों ही एक ही तरह से फिजियोथेरेपी को डिफाइन कर रहे थे। तो अगर अपोलॉजी नहीं आई तो हम प्रोटेस्ट पे भी जाएंगे, और हम उसके बाद अगर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो वो भी करेंगे। रवि श्रीवास्तव जी, नाबालिग बच्ची का रेपिस्ट आपके लिए फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब आम आदमी पार्टी, आपके लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, इसको तो कोई नहीं बचा सकता। रवि भाई, आपके लिए भी मुश्किल होगा, मतलब अब क्या बचाएंगे? रेपिस्ट तो है वो। रवि भाई, जब आपने कह दिया मैं बचा ही नहीं सकता, तो फिर कैसे बचाऊंगा? आपने तो एजेंडा ही सेट कर दिया पूरा कि आपकी जो बात है वही सही है और सारी बातें गलत है, तो मैं कुछ भी कहूंगा तो वो गलत ही हो जाएगा। अब आप आदेश दें तो मैं अपना व्यू रखूं वहां पे। आपको बुरा लगा मैंने रेपिस्ट के खिलाफ बोला? बिल्कुल बुरा लगा, क्योंकि आप एक साइडेड बात कर रहे हैं।
कि अब आप बच ही नहीं सकते। अरे भाई, मेरे बचना मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, आपके ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है। मैंने रेपिस्ट के खिलाफ बोला, आपको क्यों बुरा लगा है? ना आप जज है, ना आप प्रोसिक्यूटर हैं। मैं तो अपनी बात कहूंगा ना, मुझे अच्छा, मेरी चलिए बात बताइए सर, इसका क्या जस्टिफिकेशन होगा? रवि भाई, क्या जस्टिफिकेशन है रेपिस्ट से मसाज? रवि श्रीवास्तव, सबसे पहला जस्टिफिकेशन तो ये है कि जो कूड़े के पहाड़ 15 साल से बने हैं उन पे बात ना की जाए। जो स्कूलों हैं वहां के एमसीडी के और जो वहां के डिस्पेंसरी हैं उनकी बात ना की जाए। वहां के जो पार्क हैं जहां वसूली हो रही है, 2 लाख करोड़ की वसूली हुई है, चुनाव में छटपटाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, उस पे बात ना की जाए। एक 2 महीने पुराना, 2.5 महीने पुराना वीडियो निकाला गया। उस वीडियो के बाद जेल सुपरिटेंडेंट पर ऑलरेडी एक्शन हो चुका और वहां का डीजी जेल का पहले ही तबादला जिसका किया जा चुका। 52 या शायद 84 लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं जिस जेल के अंदर। जो जेल चार्ल्स सोबराज से लेकर के और संजय चंद्रा और सुब्रतो रॉय और सुकेश चंद्रशेखर और मूसेवाला का मर्डरर सबकी पनाहगार रही हुई हो, वहां उस जेल के बारे में सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ये सिर्फ मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। जिस बात को करना चाहिए दिल्ली की जनता जो देखना चाहती है वो जवाब नहीं मिलता, क्योंकि भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास एक राघव जी है, 1 मिनट सर, 1 मिनट, हाँ जी, कंप्लीट करिए प्लीज। इनके पास एक राघव जी है जो वो आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, मध्य प्रदेश में चुनाया करते थे। ये एक हमारे वर्तमान गृह मंत्री है जो 4 कमरों का स्पेशल सूट लेके स्पेशल खाना और स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट लेते थे। एक आशीष चेनी है जिसके कमरे में 4 कूलर लगे हुए हैं, घर से खाना आता है, पान भी आता है, बिछा भी आता है, और यहाँ पे जेल प्रिविलेजेस की बात की जा रही है। तो ये जो एक जबरदस्ती मुद्दा बनाने वाली बात है वो करिए। टिकट बेच दिए आम आदमी पर। पिछले 15 दिन से मैं यही देख रहा हूं, रोज सुबह उठ करके एक वीडियो आता है और उसके ऊपर शाम तक चैनल डिबेट करते हैं, फिर अगले दिन नया मुद्दा निकाला जाता है। और ये सारे श्रीवास्तव आपके लिए मुद्दा नहीं है? बच्ची का, नाबालिग बच्ची का रेप का आरोपी मसाज कर रहा है, आपके लिए मुद्दा नहीं है? आपको बुरा लग रहा है कि मैं नाबालिग बच्चे के रेप के आरोपी के खिलाफ बोल रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है? ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट, ये दिल्ली वाले नहीं देख रहे, गुजरात के लोग नहीं देख रहे। नाबालिग बच्ची के रेप का आरोपी है वो। बड़ी महिला सशक्तिकरण, महिला और बड़ी बड़ी बातें की जाती है ना सर। नाबालिग बच्ची के रेप का आरोपी है वो, रेपिस्ट। 8 दिन है इन मुद्दों की उम्र, 8 दिन है, 8 दिन। किसकी? इन मुद्दों की उम्र जो ये आप फर्जी वीडियो निकाल आपको लग सकता है सर 8 दिन हो? इनकी उम्र ये देश की बच्चियां, देश की महिलाएं, देश के लोग सोचेंगे। रवि श्रीवास्तव, आपके लिए मुद्दा नहीं है? रेपिस्ट से मसाज हो रही है, अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट तो नहीं है ना अब?